दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जिसे दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये देश देखने में जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के रीति रिवाज गंदे और खतरनाक हैं, जिनको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में यति नामक हिम मानव बहुत ही प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सदियों से माउंट एवरेस्ट की रक्षा कर रहा है। और साथ ही ये एक ऐसा देश भी है जिसने दुनिया में सबसे पहले बटर टी बनाने की शुरुआत की थी, जो आज पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा भी यहाँ की ऊंचाई, प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक परंपराएं और रहस्यमय जीवन शैली दुनिया भर में मशहूर है। और हम बात कर रहे हैं तिब्बत की। तिब्बत सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक अनोखी संस्कृति, रहस्य और रोमांच से भरी हुई दुनिया है। तिब्बत एशिया के मध्य में हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ऊंची पठार तिब्बती पठार पर बसा हुआ है। तिब्बत की सीमाएं चीन, नेपाल, भारत और भूटान से मिलती हैं, पर तिब्बत वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये एक स्वतंत्र राज्य रहा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे ये चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र बन गया। तिब्बत की कुल जनसंख्या लगभग 35 लाख के आसपास है। ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन जब आप तिब्बत के विशाल क्षेत्र को देखते हैं तो समझ आता है कि ये क्षेत्र के लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। तिब्बत की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है और इस ऊंचाई के कारण ही इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तिब्बती पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, जिसका आकार लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। यही कारण है कि यहाँ का वातावरण सामान्य स्थानों से बिल्कुल अलग है। लहासा तिब्बत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राजधानी है और इसे भगवान का स्थान यानी प्लेस ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, क्योंकि लहासा में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों के अलावा दुनिया की सबसे रहस्यमय इमारतों में से एक पोताला पैलेस भी स्थित है। इसी वजह से इसे प्लेस ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। तिब्बत की प्रमुख भाषा तिब्बती है और यह भाषा सिनो तिब्बती परिवार की सदस्य है और इसे विशेष रूप से उच्चैन लिपि में लिखा जाता है। तिब्बत की ऐतिहासिक मुद्रा तिब्बती तांबे के सिक्के और चांदी की पट्टियां थीं, लेकिन अब यहाँ आधिकारिक तौर पर चीनी युआन चलता है और एक चीनी युआन लगभग 12 से 13 इंडियन रुपए के बराबर है। तिब्बत को बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 85% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा 10% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। बाकी के 5% लोग अन्य धर्मों जैसे इस्लाम और ईसाई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर किसी की मौत हो जाती है, लेकिन ना उसको जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है, बल्कि सबको एक पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है, जहां गिद्धों का झुंड बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। और वहां पर जाने के बाद कुछ ही घंटों में शरीर का नामो निशान तक नहीं मिलता। और इसे कहते हैं स्काई बरियल, जो तिब्बत के सबसे रहस्यमय अंतिम संस्कार परंपराओं में से एक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर एक सिर्फ खोल है, आत्मा जिसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। इसीलिए सबको प्रकृति को लौटा देना सबसे पवित्र कर्म माना जाता है। गिद्धों द्वारा शरीर को खा लेना दया का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह अगले जीवन की ओर जाने में मदद करता है। आधुनिक विज्ञान से परे ये अनोखी प्रथा आज भी तिब्बत के दुर्लभ इलाकों में देखी जाती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप दुनिया की छत पर खड़े हैं, हर तरफ बर्फीले पहाड़, ठंडी हवा, लेकिन जैसे ही आप गहरी सांस लेना चाहते हैं, अचानक घबराहट होने लगती है, सिर चकराने लगता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि तिब्बत समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां हवा में ऑक्सीजन का स्तर 40% तक कम हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग यहां पर नहीं पहुंच पाते और हाई टेक ऑल्टीट्यूड सिग्नेशन का शिकार हो जाते हैं। सांस फूलना, तेज धड़कन और कभी कभी बेहोशी। लेकिन मजेदार बात यह है कि तिब्बत लोग बिना किसी दिक्कत के यहाँ रह सकते हैं। उनके शरीर में एक अनोखा जीन EPAS1 पाया जाता है, जो कम ऑक्सीजन में भी उन्हें सामान्य महसूस कराने की ताकत देता है। दोस्तों, ठंड से जमी हुई सफेद घाटियां, चारों तरफ गहरी खामोशी और बर्फ पर अचानक विशाल पैरों के निशान, क्या ये किसी भटकते जानवर के हैं या फिर किसी ऐसे जीव के जिसका अस्तित्व ही रहस्य बना हुआ है? तिब्बत में यति के होने पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। सदियों से स्थानीय भिक्षु और चरवाहे दावा करते आए हैं कि उन्होंने एक विशाल सफेद और डरावने प्राणी को चलते देखा है। 1951 में एक ब्रिटिश पर्वत आरोही ने माउंट एवरेस्ट पर अजीबोगरीब पैरों वाले निशान देखे,
जो किसी भी इंसान से बड़े थे। तो क्या सच में हिमालय के बर्फीली गहराइयों में यति छिपा है, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि नेपाल से या तिब्बत से? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सिर्फ नेपाल में ही नहीं, बल्कि इसका उत्तरी हिस्सा तिब्बत में भी पड़ता है। नेपाल की तरफ से इसे समरमाथा कहा जाता है, जबकि इसे तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। रोचक बात यह है कि नेपाल के एवरेस्ट पर चढ़ना ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन तिब्बत वाला रास्ता आसान और कम भीड़ भाड़ वाला माना जाता है। हालांकि चीन के सख्त नियमों के कारण वहां जाना मुश्किल है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि तिब्बत में एक ऐसी झील भी है जिसका पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है, क्या आप विश्वास करेंगे? पर तिब्बत में मानसरोवर झील और तस्मो झील को चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील का जल पवित्र है और इसमें स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ये वही झील है जिसका जिक्र हिंदू ग्रंथों में भगवान शिव के निकास स्थान कैलाश पर्वत के पास किया गया है। वहीं नामतसो झील को स्वर्ग का दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ध्यान करने वाले साधुओं को दिव्य अनुभव होते हैं। वैज्ञानिकों को भी इन झीलों के पानी में अनोखे गुण मिले हैं जो बाकी झीलों से अलग हैं। तो क्या ये झीलें सिर्फ पानी का स्रोत हैं, या इनमें कोई अद्भुत शक्ति छुपी है? दोस्तों, जरा सोचिए, आपका जन्म जिस धरती पर हुआ, जहां आपकी यादें हैं, आपका इतिहास है, लेकिन आपको वहां लौटने की इजाजत ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा पिछले 60 वर्षों से अपने ही घर से दूर निर्वासन में जी रहे हैं। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भारत भागना पड़ा। तब से लेकर आज तक चीन ने उन्हें तिब्बत लौटने की अनुमति नहीं दी। दिलचस्प बात यह है कि दलाई लामा खुद को सिर्फ तिब्बत का नेता नहीं, बल्कि करुणा और शांति का संदेशवाहक मानते हैं। उन्होंने कई बार बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन चीन ने हर बार इसे ठुकरा दिया। सवाल ये है कि क्या दलाई लामा कभी अपने घर लौट पाएंगे, या तिब्बत हमेशा के लिए उनसे छिन चुका है? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि तिब्बत का खाना आपको भारतीय खाने की याद दिला देगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? पर दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि तिब्बत के भोजन में मसाले बहुत कम होते हैं, लेकिन स्वाद ऐसा कि दिल छू ले। यहाँ पर मोमोज, जो भारत में भी फेमस है, थुपका, नूडल सूप और तिंगमो सॉफ्ट ब्रेड यहाँ के मुख्य व्यंजन हैं। तिब्बती लोग गरम मक्खन वाली चाय पीते हैं, जो भारतीय मसाला चाय से अलग लेकिन उतनी ही दिलचस्प है। भारत के पहाड़ी इलाकों में, खासकर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती खाने का काफी प्रभाव दिखता है। तो अगली बार मोमोज खाते हुए याद रखिए, ये स्वाद तिब्बत से भारत का सफर कर चुका है। तो दोस्तों, ये था एक शानदार सा देश तिब्बत। आई होप कि आपको इस देश के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।